नमस्कार दोस्तों, आज पढ़ते हैं अनुच्छेद का भाग 3। ठीक है, तो एक दो हम पढ़ चुके हैं, तो बच्चे भी ये हैं। तो अनुच्छेद भाग 3 में शुरुआत करते हैं। देखिए 352 में क्या है, राष्ट्र आपात। 352, 356, 360, आप इनको एक साथ याद कर लीजिए तीनों को। 352, 356, 360, ठीक है, आपातकाल से संबंधित है। लेकिन 352 में क्या है, राष्ट्रीय आपात है। 352 में क्या याद करना है आपको, राष्ट्रीय आपात। 352 में बोलिए एक बार जरा, यस, राष्ट्रपति आपात। ठीक है, राष्ट्रपति आपात। 356 में है राष्ट्रपति शासन। 356 में क्या है, राष्ट्रपति शासन। ठीक है, 356, अब 5 को निकालो। नहीं, ठीक है, अभी ही चलता है। 356 में है राष्ट्रपति शासन। 356 में क्या है, राष्ट्रपति शासन। और 360 में है वित्तीय आपात। तो यहां राष्ट्रीय आपात है या राष्ट्रपति शासन है, यहां राष्ट्रीय आपात, यहां राष्ट्रपति शासन। और 360 में वित्तीय आपात, इनके पैसे की समस्या हुई। तो 352 राष्ट्रीय जो आपात है वो कब लगेगा, राष्ट्रपति महोदय कब लगाएंगे, जब सुरक्षा, किसी क्षेत्र की सुरक्षा करनी हो। ठीक है ना, जैसे अभी लद्दाख पर चाइना वालों ने गलवान घाटी में भी थोड़ा अधिग्रहण करने का प्रयास किया था हमारी भूमि को। हालांकि राष्ट्रीय आपात वाली स्थिति नहीं आई थी, लेकिन अगर और आगे बढ़ते, लद्दाख को कैप्चर करने की कोशिश करते, तो राष्ट्रीय आपात लग सकता था। तो सुरक्षा हो, युद्ध हो, बाह्य आक्रमण हो, तो लगभग ये एक ही जैसी स्थिति है। सुरक्षा बोल दीजिए, युद्ध बोल दीजिए, बाह्य आक्रमण बोल दीजिए। एक इसमें टर्म जोड़ लीजिए, सैनिक विद्रोह। सैनिक विद्रोह अगर हो जाए तो भी राष्ट्रीय आपात लग सकता है। ओके, हालांकि 76 से पहले नहीं, 78 से पहले तक। 78 में क्या हुआ, 78 में था, यहां पर 78 से पहले था आंतरिक अशांति। सैनिक विद्रोह की जगह क्या लिखा था, आंतरिक अशांति, यानी कि अगर देश में शांति फैले तो भी राष्ट्रीय आपात लग सकता है, जिसका इंदिरा गांधी ने दुरुपयोग किया था। और जो भी उनके विरोधी, जो भी पार्टियां थी, जो भी बड़े बड़े नेता थे, सबको क्या कर दिया था, अंदर कर दिया था। तो वो इस वजह से वो लगा पाई इंदिरा गांधी, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 352 में लिखा था आंतरिक अशांति हो तो, क्योंकि वो इंदिरा गांधी के खिलाफ क्या कर रहे थे, आंदोलन चलाया हुआ था। उन सब लोग क्या हुए थे, यूनाइट हो गए थे। ठीक है, तो लेकिन जब उन्होंने देखा कि भविष्य में भी ऐसा हो सकता है, तो जब दूसरी गवर्नमेंट आई, तो कंबाइंड, शायद जनता दल की गवर्नमेंट आई थी, तो सभी लोग यूनाइट थे उसमें, सभी पार्टियां। तो उसमें क्या हुआ, ताकि इसका दुरुपयोग ना हो, तो आंतरिक अशांति, यानी कि 44वां संविधान संशोधन करके, 44वां संविधान संशोधन किया। 44वां संविधान संशोधन हुआ 78 में। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ, 78 में। 44 में बहुत सारी बातें थी, तो ये भी था। तो आंतरिक अशांति के स्थान पर वहां कर दिया सैनिक विद्रोह। ठीक है, तो ये परीक्षा में पूछ सकते हैं। हालांकि संशोधन पढ़ेंगे तब सब क्लियर हो जाएगा, लेकिन यहां भी लिंक करके पढ़ेंगे तो याद रहेगा। तो आंतरिक अशांति के स्थान पर क्या हो गया, सैन्य विद्रोह। तो इसका दुरुपयोग दोबारा नहीं होगा, जैसे इंदिरा गांधी के काल में हुआ था। आगे 356 राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन कब लगता है, जब संवैधानिक तंत्र फेल हो जाए। जब संवैधानिक तंत्र फेल हो जाए। अब संवैधानिक तंत्र क्या, कैसे फेल होगा, जैसे सपोज किसी राज्य में चुनाव हुए, उत्तराखंड में चुनाव हुए, और यहाँ टोटल 70 सीटें, 70 प्लस 1 71 हैं, और बहुमत के लिए कम से कम 36 सीटें चाहिए। ठीक है, सरकार बनाने के लिए कितनी चाहिए, 36 सीटें। लेकिन कोई भी दल 36 सीट नहीं ला पाया, कोई 25 लिया, कोई 20 लिया, कोई 30 लिया। ठीक है, और सरकार फिर तब ये बोलते हैं, सबसे बड़े दल को बुलाते और कहते हैं ठीक है भाई आप बनाओ दूसरे के साथ मिलकर। लेकिन वो क्या कर रहा है, जो बड़े दल जिसकी ज्यादा सीट आई, 30 आई, उसके साथ कोई मिलने को तैयार नहीं हो रहा है, तो वो फंडा भी फेल। तो इस तरह से जो संविधान का तंत्र है वो सिस्टम फेल होगा, क्योंकि उसमें सिस्टम में तो है बहुमत वाला ही बनेगा, या तो अकेला बहुमत हो या किसी के साथ मिलकर बहुमत बना ले। तो ऐसी स्थिति में संवैधानिक तंत्र फेल माना जाता है, और 356 में राष्ट्रपति शासन लग सकता है। 356 में राष्ट्रपति शासन झारखंड में कई बार लगा है, जम्मू कश्मीर में कई बार लगा है। ठीक है, तो संवैधानिक तंत्र फेल क्लियर हो गया। तो 352 में क्या है, राष्ट्रीय आपात। तो राष्ट्रीय आपात समझ रहे हैं ना, सैनिक विद्रोह, सुरक्षा, बाह्य आक्रमण। यहां संवैधानिक तंत्र फेल, बता दिया मैंने कैसे होगा। 360 में वित्तीय आपात, यानी कि पैसे की समस्या आ गई।
अब 360 अगर 5 को हम यहां से निकाल कर यहां कर दें तो हो जाएगा 365। 365 365 365 में भी राष्ट्रपति आपात है और वहां भी संवैधानिक तंत्र फेल हो रहा है, वहां भी संवैधानिक तंत्र फेल हो रहा है, लेकिन दोनों की कंडीशन अलग अलग है। अब देखिए ये तो बहुत आया हुआ है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, भविष्य में पूछ सकते हैं। अब देखिए समझिए क्या है, यदि राज्य संवैधानिक तंत्र के अनुरूप प्रशासन चलाने में असमर्थ है, यानी कि सपोज राष्ट्रपति ने कोई आदेश दिया, कोई कानून लागू किया, ठीक है, पूरे देश पर, ठीक है, और राष्ट्रपति ने कोई आदेश दिया राज्य को, ठीक है, यानी कि केंद्र सरकार ने, और क्या हुआ, केंद्र सरकार तो मान ही नहीं रही है, भाई सेंटर में बीजेपी है और स्टेट में मान लीजिए आप कांग्रेस है, तो मान ही नहीं रही है, हम नहीं मानते, कौन राष्ट्रपति कौन सी सरकार, यहाँ तो हमारी सरकार है। तो ऐसा नहीं चलने वाला, क्योंकि संविधान में एक सिस्टम बना हुआ है, पूरे भारत को चलाने की एक सरकार जो भी है सिस्टम बना हुआ है, अपनी मन मर्जी से कोई नहीं कर सकता। तो अगर वो राष्ट्रपति की बात नहीं मानेंगे, या ये बोल सकते हैं कि अगर संघ के द्वारा कोई कानून बनाया गया और उसको वहाँ वो लागू नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ क्या माना जाएगा कि ये भाई संवैधानिक तंत्र के अनुरूप राज्य नहीं चल रहा है, तो वहाँ क्या लग जा सकती है, राष्ट्रपति महोदय, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन। हालांकि केंद्र सरकार बहुत सारे कानून, अधिकतर कानून ऐसे बनाती है उसमें राज्य की स्वेच्छा रहती है, ठीक है, लेकिन कुछ कानून ऐसे बनाती है कि उसको लागू करने ही करने हैं, ठीक है ना, या कोई आदेश राष्ट्रपति महोदय का। तो 365 क्लियर हो गया। यहाँ भी संवैधानिक तंत्र फेल, यानी कि संविधान के अनुसार जब राज्य ना चल रहा हो, और यहाँ संवैधानिक तंत्र फेल। यहाँ 360 वित्तीय आपात। 355 में मान लीजिए कर्तव्य, संघ का कर्तव्य, संघ का कर्तव्य क्या होगा, आंतरिक अशांति और बाह्य आक्रमण से देश की रक्षा करना। 355 आंतरिक अशांति और बाह्य आक्रमण से देश की रक्षा करना किसका कर्तव्य होगा, यस, संघ का। तो 355 बोलिए जरा एक बार, 355, यस, 355, यस, आंतरिक अशांति बाह्य आक्रमण से देश की रक्षा करना कर्तव्य किसका होगा, संघ का। 352 राष्ट्रीयपात, मेन बात क्या, सैनिक विद्रोह। पहले क्या था, आंतरिक अशांति। संशोधन कब हुआ, 44वां, कौन से सन में, 78 में। 356 संवैधानिक तंत्र फेल, ठीक है, सरकारी नहीं बन पा रही है। 365 संवैधानिक तंत्र के अनुसार राज्य नहीं चल रहा है, मान ही नहीं रहा, कौन राष्ट्रपति बोल रहा है, हम नहीं मानते किसी राष्ट्रपति को, किसी केंद्र सरकार को, किसी बीजेपी सरकार को, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में 355 कर्तव्य किसका, संघ का, काय का, बाह्य आक्रमण, आंतरिक शांति से देश की सुरक्षा करना। 368 में संविधान संशोधन है, पता ही है। 370 बहुत आता था पहले, जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा, लेकिन अब खत्म। 371 में क्या, राष्ट्रपति बोर्ड, ये इंपॉर्टेंट है। 371 राष्ट्रपति बोर्ड, 371 राष्ट्रपति बोर्ड याद कर लीजिए। 371 में क्या है, यस, राष्ट्रपति बोर्ड। अब देखिए, कुछ राज्यों के विशेष क्षेत्रों के विकास के लिए राष्ट्रपति बोर्ड बनाने का अधिकार राष्ट्रपति महोदय का। तो 4 राज्यों में बनाया और चारों आमने सामने हैं। भाई अगर आप पश्चिम की साइड जाएं तो मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ पिछड़े एरिया हैं, उसके लिए राष्ट्रपति बोर्ड बनाया ताकि वहाँ डेवलपमेंट हो सके। मध्य प्रदेश राजस्थान, अगर मध्य प्रदेश राजस्थान स्थान इधर है पश्चिम साइड में, तो उसके ठीक सामने आप चले जाओ पूरब में, तो पूरब में आएगा, ऊपर आएगा नागालैंड और फिर आएगा मणिपुर। तो नागालैंड मणिपुर, इधर क्या है, मध्य प्रदेश राजस्थान, यहाँ नागालैंड मणिपुर, ठीक है, आमने सामने, बिल्कुल आप मैप में देख सकते हैं, ठीक है। तो याद करने की, रटना नहीं, एक बार मैप में जरूर देखना, तो फिर आपको याद आएगा, समझ विकसित होगी। रटना नहीं, रटोगे तो भूल जाओगे, आमने सामने याद कर लेना, नागालैंड मणिपुर। तो यहाँ के लिए क्या है, राष्ट्रपति बोर्ड, ताकि डेवलप हो सके। 394 क्या है, 394 क्या है, संविधान का हिंदी में अनुवाद कौन कराएगा, राष्ट्रपति महोदय। 394 क्या है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। दरअसल हम कई बार 343, 351 में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमने 343 में क्या पढ़ा था, हिंदी। 343 में पढ़ा था हिंदी, संघ की आधिकारिक भाषा हिंदी होगी, ठीक है। लेकिन 394 क्या में गया, संविधान का अनुवाद, यानी कि देखो 395 तक अनुच्छेद है, तो सारा जब अनुच्छेद पूरा संविधान लगभग खत्म होने को आया, तब बिल्कुल लास्ट में इस बात को कहा गया कि राष्ट्रपति महोदय का कर्तव्य होगा कि संविधान का हिंदी में अनुवाद
कराए। तो आप जब भी संविधान का हिंदी में अनुवाद वाली बात हो तो सबसे लास्ट में पहुंच जाओ, और लास्ट में क्या, 394 का, ठीक है, याद रहेगा। अब 343 में क्या, हिंदी संघ की आधिकारिक भाषा। अब 395 में देखिए भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 था, आया था, तो वो खत्म। 53 आया भारत सरकार अधिनियम, और इसके अलावा अन्य जो पूरक अधिनियम थे जब संविधान लागू हुआ, ठीक है, जो जिसमें प्रिवी काउंसिल के क्षेत्राधिकार अधिनियम शामिल नहीं थे, ठीक है, जिसमें प्रिवी काउंसिल के क्षेत्राधिकार अधिनियम शामिल नहीं थे, उनके अलावा सबको क्या कर दिया, खत्म कर दिया। और अब देश किसके हिसाब से चलेगा, संविधान में जो कानून होंगे, किसके हिसाब से चलेगा, संविधान में जो कानून होंगे। 1935 भी खत्म, सब खत्म हो गया, भारत शासन अधिनियम 1935 भी सब खत्म। अब देश चलेगा संविधान के हिसाब से। एक बार मैं पूछ रहा हूं, आप फटाफट बता दीजिए। 352 राष्ट्रीय आपात, बता दीजिए क्या क्या है उसमें, यह सुरक्षा, बाह्य आक्रमण, युद्ध, और एक इंपॉर्टेंट, यस, सैनिक विद्रोह। सैनिक विद्रोह से पहले क्या था, सैनिक विद्रोह कब आया शब्द, यस 78 में। कौन सा संविधान संशोधन, यस 44वां। उससे पहले क्या था, आंतरिक अशांति, दुरुपयोग कब हुआ, इंदिरा गांधी के समय, ठीक है ना। 356 में क्या है, राष्ट्रपति शासन, रीजन कब लगेगा, संवैधानिक तंत्र फेल। अब 5 को भाग लिया। 365 में क्या है, यस संवैधानिक तंत्र फेल, यानी कि जब राज्य संविधान तंत्र के अनुसार ना चले, संविधान के अनुसार ना चले, संविधान के अनुसार ना चले, तो राष्ट्रपति महोदय लगा सकते हैं। 360 जब पैसे की किल्लत हो जाए, वित्तीयापात, ठीक है। 355 कर्तव्य किसका, संघ का, क्या, बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से देश की रक्षा करना। 368 यस संविधान संशोधन। 370 खत्म, विशेष राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर, बहुत पूछा है। 371 यस, 371 बताओ, यस राष्ट्रपति बोर्ड, 2 राज्य इधर 2 राज्य इधर, और इसके पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए, विशेष क्षेत्रों के विकास के लिए, पूरे राज्य के लिए नहीं है। कहाँ, कौन कौन से राज्य, एमपी राजस्थान, एमपी और राजस्थान, एमपी और राजस्थान। एक सेकंड। सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, गुजरात, राजस्थान नहीं, गुजरात। क्या है, गुजरात, ठीक है। तो गुजरात है, मध्य प्रदेश है, और अभी भी इसके सामने जाओगे आप वही आएगा, गुजरात, मध्य प्रदेश और गुजरात, मध्य प्रदेश गुजरात, और ठीक सामने चले जाओगे तो नागालैंड मणिपुर। 394 का लास्ट में पहुंच गए। संविधान का हिंदी में अनुवाद कौन कराएगा, राष्ट्रपति महोदय। 395 खत्म, सब पिछले सब अधिनियम खत्म, पिछले सब अधिनियम, चाहे 53 हो, चाहे 35 हो, चाहे 47 हो, सब खत्म, ठीक है। अब किसके अनुसार चलेगा देश, यस संविधान के अनुसार। ओके, हाँ, एक बहुत ही सुंदर वाक्य मैंने पढ़ा था, यू कांट फेल इफ यू डोंट क्विट। यू कांट फेल इफ यू डोंट क्विट, यानी कि जब तक आप प्रयास करना नहीं छोड़ोगे, आपने क्विट नहीं किया है, आप लगे हुए हो, तब तक आप समझिए आप फेल नहीं हो सकते। आप फेल कब होगे, जब आपने कॉपी किताब बंद कर दी, या किसी भी क्षेत्र में कोशिश करनी बंद होगी। हो ही नहीं पाएगा जी, सिफारिश चलती है, पैसे चलते हैं, ये होता है, वो होता है, नौकरी नहीं है। जब ऐसी भाषा आप बोलना शुरू कर दोगे, तब समझिए आप हो जाओगे फेल। और अगर आप लगे हुए हैं, कोरोना काल में भी लगे हुए हैं, कोई बात नहीं, अभी नहीं वैकेंसी आएगी, भविष्य में कभी तो आएगी। बहुत सारे ऐसे शांति से बैठे हैं, जब वैकेंसी तो आनी नहीं है, फिर वैकेंसी आती है, पेपर में आता है, फिर वो किताब खरीदते हैं, फिर स्टडी करते हैं, और फिर सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन किसका होगा, जो अभी भी पढ़ रहा है, वैकेंसी आने, इश्तेहार आने से पहले ही पढ़ने की तैयारी कर रहा है। तो समझ लीजिए, जब आपने क्विट कर दिया,
तभी आप फेल होंगे, और किसी भी क्षेत्र में, केवल पढ़ाई के संदर्भ में नहीं, किसी भी क्षेत्र में, अन्यथा आपकी सफलता के चांस निरंतर बने रहेंगे। तो इसी के साथ समापन करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में जो और छोटे से अनुच्छेद बचे में आपके नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, उसको थोड़ा सा पढ़ेंगे। ओके, तो उसमें बचे हुए अनुच्छेद और आपके आ जाएंगे। तो इसी के साथ समापन करते हैं। नमस्कार और जय हिंद, जय भारत।